नमस्कार। बाबा बालकनाथ जी हिंदुओं के आराध्य हैं, जिनको उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूजनीय स्थल को दयोट सिद्ध के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी या गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जा सकता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरी की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण किया जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शाहतलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबा जी ध्यान योग किया करते थे। बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कल युग। और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर एक जन्म में ये शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णो वैश था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे। ये देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा बालकनाथ को भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरी की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा बालकनाथ के बारे में एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि शहतलाई में रत्नोमाई नाम की एक महिला रहती थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बाबा बालकनाथ को अपने धर्म का पुत्र बनाया था। बाबा बालकनाथ ने 12 साल माता रत्नोमाई की गायें चराईं। एक दिन जब गायें लोगों के खेतों में चरने के लिए घुस गईं, तो माता रत्नों के पास लोग शिकायत लेकर आए, जिससे माता रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा बालकनाथ को बुरा भला कहा, जिसके बाबा ने तानों से दुखी होकर 12 साल की लस्सी और रोटियां वापस कर दी।
जब ये कहानी आसपास के लोगों को पता चली तो ये रिद्धि सिद्धि पूरी जगह फैल गई। जब गुरु गोरखनाथ को इसका पता चला तो वो काफ़ी खुश हुए और बाबा बालकनाथ के पास पहुंच गए और उन्हें अपना चेला बनने के लिए कहा। लेकिन बाबा ने मना कर दिया। गोरखनाथ ने क्रोधित होकर उन्हें ज़बरदस्ती अपना चेला बनाने की कोशिश की। बाबा ने उड़ारी मारी और धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां बाबा की पवित्र गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही बाबा का अखंड धूना है, जो सबको आकर्षित करता है। धूने के पास ही बाबा बालकनाथ का चिमटा मौजूद है। बताया जाता है कि बाबा बालकनाथ की गुफा में दियोट जलता था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक जाती थी, जिसके बाद यहाँ का नाम दियोट सिद्ध पड़ा। बाबा की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शहतलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबा जी ध्यान योग किया करते थे। चैत्र नवरात्रों के दौरान यहाँ पर 1 महीने के लिए मेले का आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बाबा बालकनाथ हिंदू और सिख धर्म के अनुयायियों के पूजनीय देवता हैं। बाबा बालकनाथ का मंदिर जिला कांगड़ा के गग्गल स्थित एयरपोर्ट से यहाँ 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से NH 503 के माध्यम से लगभग 3 घंटे का सफ़र तय कर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ बस या कार किसी भी माध्यम से पहुँचा जा सकता है। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।